हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एयर एंड एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है, हवा और हमारे जो वातावरण है एटमॉस्फेयर, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 4 का वीडियो है साइंस का। तो चलिए वीडियो को अब हम स्टार्ट करते। सी, आवर अर्थ इज़ ओनली प्लानेट नोन टू हैव अ लाइफ ऑन इट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है ना, हमारा जो अर्थ है ना, ये ऐसा प्लानेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हवा है। ठीक है ना, हवा है जिसमें हमारा क्या मिला हुआ है, ऑक्सीजन, जो कि हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? एंड वाटर ऑन इट, और साथ साथ पानी भी है इस पर। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, हवा के बारे में और हवा के कंपोनेंट्स के बारे में, कि हवा में क्या क्या मिक्स होते हैं। हवा में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये नाइट्रोजन गैस होता है, वाटर वेपर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है ना, और ऑक्सीजन भी होते हैं। तो अब उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ें। कंपोनेंट्स कहने का मतलब कि हवा के कैसे हो गया, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हवा के ये कंपोनेंट्स हैं। ओके ना, हवा अलग अलग गैसेस से मिक्सर है, मतलब कि जो हवा होता है बहुत सारे गैस से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें लगभग 78% जो है ना नाइट्रोजन होता है। ठीक है ना, 78 जैसे कि 100% कैसे होता है, तो 100% हमारा फाइनल होता है। तो 100% में जो 78% है वो नाइट्रोजन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है हवा में। ठीक है, और 21% ऑक्सीजन होता है। ठीक है, जो हम लोग लेते हैं, सांस लेने में यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को। और जो बाकी बच गए 1%, उसमें अलग गैस होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, ये सभी गैस है, आर्गोन है, और उसके साथ वाटर वेपर भी होते हैं। वाटर वेपर क्या, कैसे आप लोग गैस घर में गैस में पानी गर्म करते हुए खाना वगैरह बनता है, उसमें भाप निकलता है ना, तो वही भाप जाकर हवा में मिक्स हो जाता है, तो इसी को बोला जा रहा है वाटर वेपर। और डस्ट पार्टिकल्स भी रहते हैं, गाड़ी वगैरह चलती है तो डस्ट पार्टिकल जाकर मिल जाते हैं ना अथी में, हवा में, तो वो डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। क्लियर है? ऑक्सीजन किसको 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 ज़रूरत होती है, प्लांट्स को और एनिमल्स को। ऑक्सीजन इज़ नीडेड बाय अ प्लांट्स, ऑक्सीजन को प्लांट्स की ज़रूरत होती है, और एनिमल्स को, इवन हम लोग को भी ज़रूरत होती है, पता ही आपको। ऑक्सीजन क्या सपोर्ट करता है, ऑक्सीजन ऑल्सो सपोर्ट बर्निंग। ठीक है ना, ऑक्सीजन के कारण अगर हम, जैसे कि अभी ठंड का दिन है, तो ठंड के दिन में आप लोग आग जलाते हो या कुछ भी घर में आग जिसमें जलता है, तो ऑक्सीजन के कारण होता है। अगर हवा में ऑक्सीजन ना रहे तो आपको लाइट, ये जो आग वगैरह है वो जलता नहीं है। ठीक है ना, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर, नाइट्रोजन क्या है, एयर में प्रेजेंट रहता है, जो कि बर्निंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस से क्या होता है ना, कभी कभी आप लोग देखोगे स्कूल में, स्कूल्स वगैरह में ये रेड कलर का लगा हुआ रहता है, फायर टाइप में, तो उसमें नाइट्रोजन का रहता है मिक्सर। तो उसके कारण क्या होता है ना, कि हवा को कंट्रोल करता है, मतलब अरे सॉरी, आग को कंट्रोल करता है। आई हैव टोल्ड ईयर। ठीक है, इफ़ देयर वॉज नो नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन ना हो तो स्मॉल फायर कुड बिकम बिग वंस। अगर नाइट्रोजन हवा में नहीं रहता, ठीक है ना, तो छोटा छोटा आग जो जल रहा है वो बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता। ठीक है, ठीक है, अब वुड बी अनस्टॉपेबल। वुड बी अनस्टॉपेबल कहने का मतलब क्या, कि उसको रोका नहीं जा सकता। अभी कैसे आग कहीं लग जाता है तो लोग उसको बुझा देते हैं पानी वगैरह उसमें डालकर, लेकिन अगर वो नाइट्रोजन के कारण बुझ भी जाता है। अगर नाइट्रोजन गैस नहीं रहेगा हवा में तो आग जो है बुझ नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, प्लांट्स क्या ऑब्जर्व करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेता है। क्यों? अपना खाना बनाने के चलते, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस समझते हो ना, जो प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं उसी को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान उन लोग क्या क्या यूज़ करता है, सन का लाइट यूज़ करेगा, ऑक्सीजन यूज़, और ये नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है, CO2, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में फार्मूला है ये, केमिकल फार्मूला, उस चीज़ को यूज़ करता है उन लोग, और तब जाकर खाना बनाता है। ओके, आर्गन भी एक तरह का गैस होता है जो कि बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है हवा में, इज़ मेनली यूज्ड इन लाइट बल्ब्स एंड ट्यूबलाइट। अब देखो, ये जो आर्गन होता है ना, ज़्यादातर इसको लाइट बल्ब, जो हमारे घर में बल्ब वगैरह होते हैं, या ट्यूबलाइट होता है, मरकरी वगैरह, उसको जलाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, वाटर जो प्रेजेंट होता है हवा में उसको हम लोग वाटर वेपर बोलते हैं। ठीक है, अभी जस्ट बताया था एग्जांपल लेके कि घर में खाना बनाते हैं उसका भाप बनकर जाता है, तो दैट्स ऑल। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर, एयर का ये प्रॉपर्टीज़ है, एयर का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है देख लेते हैं। हवा किस पार्टिकल से बना हुआ है, अलग अलग गैस से मिलकर बना हुआ है, अभी जस्ट बताएं स्टार्टिंग में ही। एयर इज़ द गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर, और जो हवा है ना वो
गैसियस फॉर्म में होता है। हम कैसे पढ़े हैं, मैटर में पढ़े हो ना, मैटर आप लोग क्लास 3 में भी पढ़े होंगे शायद, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर के 3 फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो सॉलिड हमारा जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन में पढ़ रहे हो तो ये सॉलिड फॉर्म में है, पानी पी रहे हो तो लिक्विड फॉर्म में है, जो हम लोग गैस ले रहे हो हमारा गैसियस फॉर्म में है। तो उसी तरह से हवा जो है वो गैसियस फॉर्म में होता है। ठीक है बाबू। और मैटर हम लोग कोई भी चीज़ को बोल सकते हैं, जैसे कि जो अगल बगल चीज़ आपको दिखाई दे रहा है वो मैटर होता है, जो जगह घेरता है, जिसमें कुछ वेट होता है। ठीक है, वो हमारा मैटर होता है। एयर ऑल्सो हैज़ सम स्पेशल, एयर के पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे हम लोग। जैसे कि हवा के पास वेट होता है, पता है ना, हवा के पास वेट भी होता है, ऐसा नहीं कि हवा के पास भार नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे, प्लेस अ डिफ्लेटेड फुटबॉल ऑन अ डिजिटल वेइंग मशीन, नोट डाउन इट्स वेट एंड नाउ वे इनफ्लेटेड इट फोल्ड एंड नोट इट्स वेट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक डिफ्लेटेड फुटबॉल आप रखो, एक वेइंग मशीन आता है, जो मशीन होता है ना, अभी दिखाएंगे पिक्चर में, उस मशीन पे बिना मतलब कि ऐसे ही बिना हवा भरे हुए एक रखो और एक हवा भर कर रखो, तो दोनों में आपको देख लेना कि वेट में पता चल जाएगा कि कुछ डिफरेंस आपको समझ में आएगा। जो फुटबॉल हवा से भरा हुआ रहेगा ना, वो ज़्यादा, और जो एयर प्रेजेंट इन द बॉल बिकॉज ऑफ उसका वेट होगा। ठीक है, उसका ज़्यादा वेट होगा जो हवा से नहीं भरा हुआ है उसके कंपैरिजन में। एक चपका हुआ बॉल है, एक बॉल भरा हुआ है, तो इसका वेट और इसका वेट में दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, इसका वेट में और इसका वेट में दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हवा है, हवा में भी वेट होता है। अभी जैसे कि पिक्चर में आपको लुक हियर, यहाँ पे देखो बाबू, ये बिना हवा का है, डिफ्लेटेड फुटबॉल है, और ये इनफ्लेटेड मतलब इसमें हवा भरा हुआ है। तो इसका वेट आप देख रहे होगे यहाँ पे कितना है, 0.050 वेट है, और इसका देखो 105 है, तो इसका ज़्यादा वेट है ना। तो इससे हमको क्या पता चला कि हवा में भी वेट होता है। अब एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, अब हवा भी क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। हवा के कारण क्या होता है, प्रेशर होता है। प्रेशर कैसे, अभी बता रहे हैं तुमको। देखो, द वेट ऑफ एयर पुशेस डाउन ऑन एवरीथिंग अराउंड अस इन ऑल डायरेक्शन। हवा के कारण, जैसे कि ये ट्रीज़ है आपका, हवा इधर के बह रही है तो ट्रीज़ का सारा झुकाव इस तरफ आ जाता है, या हम भी हवा में गाड़ी चला रहे हैं और हवा हमारे साइड की ओर रहेगा, तो देखते हो ना कितना प्रेशर मुंह पे मारता है, हमारा पूरा प्रेशर वाइज लगता है कि अब हम पीछे का गिर जाएंगे, इस तरह से होता है ना। तो इससे हमको पता चलता है कि हवा में भी प्रेशर होता है, और सभी डायरेक्शन में वो क्या करता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में भी वो प्रेशर मारता है। इसी को क्या बोलते हैं, एयर प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, एयर प्रेशर हेल्प अस इन मेनी वेज। एयर प्रेशर क्या करता है, हमको अलग अलग तरीक़ा में मदद करता है। एयर हेल्प अस टू फिल इंक इन अ फाउंटेन पेन। देखो, एयर के कारण क्या, एयर प्रेशर के कारण होता है ना, एक फाउंटेन पेन आता है। ठीक है, फाउंटेन पेन में हवा के कारण उसमें इंक को भरा जाता है, हवा के कारण। जैसे कि आप पेन में क्या होता है कि जैसे आप पेन से लिख रहे हो, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि पेन चलना बंद कर देता है, तो आप लोग इधर से प्रेशर लगाते हो ना, मुंह से फूंकते हो, तो प्रेशर के कारण ये इंक नीचे चला जाता है, तो ये प्रेशर हुआ। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। टू सक लिक्विड थ्रू द स्ट्रो, फिल अप द सिरिंज एंड इवन फिल द ड्रॉपर्स। अब देखो, हम लिक्विड को सक करते हैं, जैसे कि स्ट्रो, पाइप से कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिए हो तो देखते हो ना कि यहाँ कुछ नहीं रहता, फिर भी हम पाइप से कोल्ड ड्रिंक आ जाता है मेरे मुंह में, तो एक कैसे, हवा के कारण आता है। हवा से हम लोग खींचते हैं। सिरिंज वगैरह आप लोग देखे होंगे, जो डॉक्टर आपको सुई देता है उसमें भी हवा के कारण खींचता है ऊपर की ओर, देखते हो ना, सुई रहता है और ऊपर की ओर खींचता है, तो सारा लिक्विड जो होता है ऊपर इसमें भर जाता है। तो ये सब हवा का प्रेशर के कारण होता है। और ड्रॉपर्स में भी होता है, जो हम लोग ड्रॉपर वगैरह पीते हैं ना, जो दवा वगैरह जो इस तरह से ड्रॉप रहता है, जो हम लोग सिरप वगैरह पीने में आते हैं, तो इसमें हम लोग इसको ऊपर वाला को पुश करते हैं तो यहाँ पे सिरप आ जाता है, तो हम लोग पीते हैं। ये सब हवा के कारण होता है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। हवा क्या करता है, स्पेस को भी घेरता है, स्पेस को भी घेरता है, हमारा जो जगह है उसको भी घेरता है। कैसे, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, टायर वगैरह में देखते हो ना, हवा भरते हैं पंप के थ्रू। ठीक है, द एयर फील्ड इनसाइड द टायर गिव्स इट फॉर्म शेप विच हेल्प द बाईसाइकिल टू मूव इजीली ऑन द राइड। और जैसे कि जब हवा इसमें हम लोग भर देते हैं तो ये फॉर्म शेप में आ जाता है, थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है और पूरा गोला हो जाता है, और उसमें हल्का सा प्रेशराइज टाइप रहता है। इससे क्या होता है कि रोड पे चलने में हमको मदद मिलता है, फास्ट चलता है ना।
और इससे हम क्या देख रहे हैं कि जैसे कि एक बलून का एग्जांपल है, एक छोटा हुआ ऐसे ही बलून बिना फुलाया हुआ, एक फुलाया बलून, दोनों में इस पर ये वाला हम पॉकेट में भी रख सकते हैं। क्या ये बड़ा वाला बलून आप पॉकेट में रख सकते हो? नहीं। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि हवा भी जगह ले रहा है। ये सब आप लोग कर सकते हो, देख रहे हो ना, मैच द कॉलम है। अब हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर क्या होता है? हमारा जो अर्थ है ना, एक ब्लैंकेट की तरह, अभी कैसे ठंड के दिनों में हम लोग पूरा ब्लैंकेट से चारों तरफ घेर के हम लोग सो जाते हैं, एज इट इज़ हमारा जो एटमॉस्फेयर है हमारे अर्थ को चारों तरफ से ब्लैंकेट की तरह ढका हुआ है, ठीक है ना। ब्लैंकेट की तरह एटमॉस्फेयर से हम लोग ढके हुए हैं, ठीक है। अब यही एटमॉस्फेयर हमको क्या किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है? हार्मफुल इफ़ेक्ट से। और जैसे कि सन का जो हार्मफुल रेज़ होता है उसमें कुछ ऐसे गैसेस रहते हैं जो हमारे लिए दिक्कत कर सकता है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो सन का जो रेज़ आता है अर्थ तक, उसमें क्या हो सकता है कि इसका जो रेज़ डायरेक्ट अगर गिर जाएगा अर्थ पे तो इससे हम लोग को स्किन डिजीज़ मतलब कुछ बीमारी हो सकता है। लेकिन ये एटमॉस्फेयर क्या करता है, उस रेज़ को अपने ही तक रखता है, अर्थ तक नहीं पहुंचने देता है। जो हमारे लिए यूज़फुल रेज़ है उसको अर्थ तक पहुंचने देता है। तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि एटमॉस्फेयर हमको जो ब्लैंकेट की तरह घेरे हुए हैं वो हमको बचाता है सन के जो हार्मफुल रेज़ है उससे, ठीक है ना। जो अलग अलग लेयर्स होते हैं एटमॉस्फेयर का, उनके प्लेस पे अलग अलग ढंग का अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स समझते हो? जैसे कि हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं बॉल वगैरह तो नीचे आता है, वो किसके कारण आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आता है। ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के बीचों बीच लगता है और हमको खींचता है। कैसे? हम लोग छत्ता पे चढ़ गए, पूरा ऊंचा छत्ता पे, और रेलिंग नहीं है साइड में, और यहाँ पे आप खड़ा रहोगे तो यहाँ पे खड़ा रहना तो देखना आपको लगेगा कि हम नीचे गिर जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको अर्थ अपनी ओर खींचता है, इसके कारण होता है ये। इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्लियर होगी? और जो एटमॉस्फेयर है ना, चारों तरफ जो अर्थ को घेरे हुए है एटमॉस्फेयर से, ये अर्थ है, ये चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। तो ये अपने जगह पे इसलिए है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसको अपनी ओर खींच रहा है, तो ये अपने जगह पे रहता है। ओके डियर, तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर का अलग अलग लेयर्स होते हैं, पूरा चारों तरफ से अर्थ को घेरे हुए हैं तो उसका भी लेयर्स है कि ये लेयर्स को क्या बोला जाता है, वो लेयर्स को क्या बोला जाता है, और ढेर सारे लेयर्स हैं। सभी लेयर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। हमारा पता है कि हमारे अर्थ को एकदम थिक मोटा लेयर से कवर किए हुए, ढके हुए हैं। इसको डिवाइड किया गया 5 लेयर में, ठीक है, अलग अलग 5 लेयर में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट हमारा है ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर क्या होता है कि ये अर्थ से क्लोज है, अर्थ के नज़दीक में ट्रोपोस्फेयर होता है। इसमें हवा कंटेन करता है जिसमें हम लोग सांस ले सकते हैं, ठीक है ना। जितने भी वेदर चेंज होते हैं ना, अब अलग अलग स्टेज में वाटर साइकिल होता है। वाटर साइकिल जो समझ रहे हो ना, वाटर साइकिल के बारे में हम नहीं बताने वाले हैं, आप लोग देख लेना इसके बारे में क्योंकि फिर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वाटर साइकिल वगैरह जो होता है यही लेयर में होता है, ठीक है। हम लोग सांस भी यही लेयर्स में लेते हैं। और वेदर जो चेंज होता है, वेदर क्या चेंज होता है? टाइम टू टाइम जो चेंज होता है, कभी बादल हो गया, कभी बादल हो गया, तो कभी सनी हो गया, धूप निकल गई, कभी बारिश होना स्टार्ट हो गया, तो यही लेयर में चेंज होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है? ये लेयर हमको क्या करता है, हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का टेम्परेचर को मेंटेनेंस किए हुए रहता है, ठीक है ना ज़्यादा बढ़ने देता है ना ज़्यादा कम होने देता है। इसमें ओजोन लेयर होता है जो हमको हार्मफुल यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज, सन का जो अल्ट्रा वायलेट, अभी बता रहे थे ना कि सन का कुछ ऐसे रेज हैं जो हमको दिक्कत करता है अगर डायरेक्ट आएगा तो एक यूवी होता है जिसको हम लोग अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। ये रेज हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। अगर ये रेज हमको डायरेक्ट पड़ेगा ना तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, दिक्कत हो सकता है। तो यही रेज को ये स्ट्रेटोस्फेयर प्रोटेक्ट करता है, हमारे अर्थ तक नहीं पहुंचने देता, अपने पास ही रोक लेता है। क्लियर हो गया? मीजोस्फेयर क्या होता है? ये लेयर हमको किस चीज़ से प्रोटेक्ट कर? मेटियोर से प्रोटेक्ट करता है जो बर्न इन दिस रे बिफोर हिटिंग द अर्थ। देखो क्या होता है कि जैसे कि ऊपर से चांद है, इसका कुछ टुकड़ा टूट जाता है, या कहीं और भी प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं ना, तो उसका टुकड़ा टूट कर आ रहा है, तो आते आते क्या है कि मीजोस्फीयर से टकराया बड़ा बड़ा चट्टान हो कुछ भी, तो यहीं पे इसको जला कर राख कर देता है, ठीक है। और ये इससे टकरा कर अर्थ तक नहीं, अगर डायरेक्ट अर्थ पे गिरेगा तो कोई इंसान पे गिर जाएगा, तो समझ रहे हो ना क्या होगा। नेक्स्ट है, तो ये सब चीज़ से प्रोटेक्ट करता है मीजोस्फीयर। अब थर्मोस्फीयर हमारा है।
मोस्ट ऑफ द स्पेस स्टेशन आर प्रेजेंट इन दिस लेयर। और देखो स्पेस स्टेशन ज़्यादातर यही लेयर में प्रेजेंट रहते हैं। स्पेस स्टेशन क्या होता है, जैसे कि हम लोग कैसे मोबाइल से बात कर लेते हैं, आप लोग सुन रहे हो, नेट चला रहे हो, तो ये सब जो होता है यही लेयर पे फिट किया जाता है स्टेशन। अब हम लोग फ़ोन से बात करते हैं तो जो हमारा सिग्नल है यही सब पे फिट किया जाता है, बहुत सारे सिग्नल्स को यहाँ पे जाकर फिट किया गया। तो यही स्फीयर है जो कि आपको यही लेयर है, यहीं पे सारे स्टेशन को रखा जाता है, स्पेस स्टेशन को, ठीक है। एक्सोस्फीयर हमारा क्या है, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है। इसमें एकदम बहुत कम हवा होता है, जो कि यहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो आपको सांस लेने में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हवा नहीं होता है, एयर एग्जिस्ट नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है ना, हवा बहुत कम होता है। सो डियर, आपको समझ में आएगा। अगर किसी भी चीज़ में कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। अगर और कोई चैप्टर पढ़ना है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। ओके डियर, बाय, टेक केयर।